नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 8 में वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था एजुकेशनल पर्पज से, जिनको आप इंट्राडे में एंट्री एग्जिट और सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस स्टॉक्स के अंदर में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और इस कंटेंट का फायदा उठा सके। और हमें कंटेंट के बारे में फीडबैक भी दीजिए कमेंट्स करके, ताकि हम कंटेंट को और बेटर इंप्रूव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक था हमारा मैप माई इंडिया। सो मैप माई इंडिया हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ तो समझ में आएगा। हाँ, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन थी, जिसके ऊपर स्टॉक कई बार आकर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले चुका था। तो और इसी लेवल पर क्लोज हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री करने का इसको सिलेक्ट किया था। तो देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल रेड कैंडल बना करके नीचे आया। मार्केट डाउन था, वीक था, तो उस वजह से हमें बहुत बढ़िया ट्रेड मिला है। इसमें ब्रेक डाउन करते हैं इस लेवल को, बट देखते हैं एंट्री हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मिल पाई या नहीं मिल पाई। 1920 के नीचे हमने सेलिंग के लिए लिया था। अब ये देख सकते हैं कि आप एक काफी गैप डाउन ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी गैप दिख रही है, और इनफैक्ट इस कैंडल ने जो हाई लगाया वो भी 1917 का था। तो हमारा जो लेवल था 1920, उसके नीचे ही ओपन हुआ ऑलमोस्ट, आप समझ 1907 के आसपास में। और फिर उस लेवल तक भी ये स्टॉक आया नहीं। तो मूवमेंट बहुत बढ़िया हुई है। आप देख सकते हैं कि मूवमेंट काफी सुपर हुई है। इनफैक्ट 2.5% इंट्राडे बेसिस, क्लोजिंग बेसिस पे हुआ है। लेकिन ये गैप होने की वजह से हम इस स्टॉक के अंदर में एंट्री राइट टाइम पर नहीं ले पाए। तो ये हमारा स्टॉक आज के दिन मिस हो गया, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक था मैकडॉवेल। मैकडॉवेल में हमने इस रीजन से लिया था क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा था, और वहां पर कॉन्ट्रैक्शन करके कंसोलिडेट कर रहा था। और उसी लेवल के ऊपर हमने, ये देखिए मैं वॉल्यूम आपको दिखाता हूँ। तो वॉल्यूम में हमने ये देखा था कि परसों के दिन वॉल्यूम काफी ज्यादा थे, और एक ग्रीन कैंडल स्टॉक ने बनाई थी। उसके बाद दूसरे दिन वॉल्यूम्स डिप हो गए थे। ये देखिए रेड कैंडल जो है, कैंडल बड़ी है लेकिन वॉल्यूम काफी डिप हुए थे। और ये कम वॉल्यूम के ऊपर इस रेड कैंडल ने सिर्फ इस रेड लाइन, ये जो सपोर्ट लेवल है अपना, उसको आकर के रीटेस्ट किया था, और फिर वहां से बाउंस बैक किया, और वही बाउंस बैक को हम प्ले करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है। ऑलमोस्ट 2.9 का क्लोजिंग बेसिस पर से इसने दिया है 3% का। इंट्राडे में देखते हैं हमारी एंट्री किस तरीके से इसके अंदर में हुई होगी। वॉल्यूम हटा देता हूं मैं। तो बाइंग हमारा था 1205 के ऊपर। तो 1205 मतलब ये लेवल आपको मिलता है कहीं यहाँ पर 1205। यस, एग्जैक्टली दिस लेवल। ठीक है। सो पहली ही कैंडल में, पहली 15 मिनट्स की कैंडल में हमारी एंट्री हो गई। वहां पर एंट्री नहीं हुई तो दूसरी 15 मिनट की कैंडल में भी हमारी एंट्री आराम से हो सकती थी। आप देख सकते हैं दूसरी कैंडल भी उस लेवल पे आई। पहली कैंडल में हमेशा कहता हूं कि आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि काफी वॉलेटाइल होता है। तो दूसरी कैंडल में भी अगर आपकी एंट्री हुई होगी तो वहां से आपको ये पूरा मूव कैप्चर करने को मिला होगा यहाँ तक का। और इसने हाई जो लगाया, बेसिकली वो हाई कितना लगाया, ये हाई इसने लगाया 1245 का। तो 1205 से 1245, 40 रुपीज का। तो ये ऑलमोस्ट 3.3% का मूवमेंट इस स्टॉक ने इंट्राडे में दिखा है। हमने पूरा 3.25% भले कैप्चर ना किया, हमारा 1% भी कैप्चर हो गया, तो भी दैट इज मोर देन गुड इनफ। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेड रहा मैकडॉवेल्स, और हमें अच्छे ट्रेड मिले। मैप में इंडिया में भी ट्रेड अच्छा था, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली। मैकडॉवेल में ट्रेड अच्छा था और एंट्री भी हमें मिल गई। तीसरा तो था हमारा एमसीएक्स। एमसीएक्स में देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट हुआ है। एमसीएक्स को हमने इसलिए लिया था क्योंकि ये अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल के पास था। और आप आज के दिन में देख सकते हैं कि ये इसी लेवल पर स्टॉक क्लोज हुआ और वहीं पर बंद हो गया। इंट्राडे ही स्टॉक ने कितना मूवमेंट किया है, इस स्टॉक ने मूवमेंट किया है ऑलमोस्ट 2% का मूवमेंट किया। बहुत छोटी सी कैंडल बनाई। देखते हैं हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कुछ एंट्री या एग्जिट मिली के नहीं मिली इसके अंदर में। तो हमारा बाइंग जो था, बाइंग था हमारा 3920 के पास में। तो 3920 मैं लाइन रख के बताता हूँ तो और बेटर समझ में आएगा। 3920 आता है कुछ इस लेवल के ऊपर। मैं इसको ब्लू लाइन से हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आया, और उसके बाद आप ये पांचवी कैंडल जो देख सकते हैं, इस कैंडल में देखते हैं इसने हाई कितना लगाया। इसने हाई लगाया 3952 का, मतलब 32 रुपीज का मूवमेंट दिया, 1% से थोड़ा सा ही कम, और फिर ये स्टॉक नीचे आ गया। और फिर ये पूरा दिन ये स्टॉक एक छोटी सी रेंज के अंदर में ही
बना रहा। तो इसमें आपकी एंट्री हुई होगी और फिर आपका एक कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे स्टॉप लॉस कहीं इसी लेवल पर हिट हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपका आधे परसेंट से ज्यादा प्रॉफिट में जाता है ना, तो फिर कभी भी लॉस करके नहीं करना, आधे परसेंट पे आपको कट करना है, या एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे कट करना है। तो या तो आपने कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे कट किया होगा, और वो भी नहीं किया होता तो शायद आपका एक हल्का सा स्टॉप लॉस भी नीचे की तरफ लग जाता। लेकिन आपको मैकडॉल में अच्छा ट्रेड मिला, एमसीएक्स में स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, मैप माई इंडिया में हमें ट्रेड मिला नहीं। तो इनफैक्ट ये तीनों ट्रेड्स हमारे लिए बहुत अच्छे रहे। और मैकडॉल्स एमसीएक्स का जो ट्रेड है, ये आप कल के दिन के लिए भी इसको अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके रख सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये उसी लेवल पर है और वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो सूनर और लेटर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भागेगा, या तो फिर ये तेजी से नीचे की तरफ भी ये स्टॉक आ सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेड आपको कभी भी मिल सकता है, इसको वॉच लिस्ट पे रखिए और स्टडी करते रखिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।